हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 1 की हिंदी की किताब सारंगी से पाठ होली। पाठ होली की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इसकी पहली वीडियो में होली कविता पूरा पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आपने ये वाली वीडियो पूरी देखी होगी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, मिस कर दिया है, तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप इस पहली वीडियो को देख सकते हो। अभी हम दूसरी वीडियो के अंदर इसके प्रश्नोत्तर को करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हेडिंग आपकी किताब में है बातचीत के लिए, यहाँ से हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये हेडिंग डाल लीजिए बातचीत के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। अगर आप चैनल फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब देखिए बच्चों, आपकी किताब में सबसे पहली हेडिंग बातचीत के लिए के अंदर ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आप होली पर क्या क्या करते हैं। यानी जब होली का त्यौहार आपके घर में मनाया जाता है, होली के दिन आप जो जो करते हैं, यानी रंग लगाते हैं, उसके बारे में लिख सकते हो। आप स्वादिष्ट पकवान खाते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। बड़ों का आशीर्वाद लेते हो, ठीक है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। इसके अलावा आपके घर में पूजा पाठ यानी पूजा वगैरह होती है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यानी होली के दिन आपके घर में जो जो चीज़ें होती है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इस पूरे प्रश्न को लिख लीजिए, और पहले प्रश्न को लिखने के बाद इसके उत्तर को कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि उत्तर संख्या 1, मैं होली पर अपने दोस्तों को रंग लगाता हूँ। यानी जब होली का त्यौहार आता है तो आप क्या करते हो, होली के त्यौहार वाले दिन अपने दोस्तों को आप क्या करते हो, रंग लगाते हो, है ना। तो इसको आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके घर में बहुत स्वादिष्ट पकवान बनते हैं। पकवान यानी कि भोजन, जिसे हम खाने में हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप खाते होंगे, उसके बारे में भी आप लिख सकते हो, है ना। तो आप लिख सकते हो, मैं घर में बने हुए स्वादिष्ट पकवान खाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। यानी जिसमें आपसे होली के बारे में पूछा गया कि इस दिन आपके घर में क्या होता है, आप क्या करते हो, वो भी बता सकते हो कि दोस्तों को रंग लगाते हो, और घर में जो स्वादिष्ट पकवान बनते हैं आप उसे खाते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अब है आपके लिए दूसरा प्रश्न। ठीक है, देखो ये रहा आपके लिए दूसरा प्रश्न। पहले इस दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है, फिर हम उसके अनुसार इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन कौन से त्योहार मनाते हैं। यानी आपके घर में जोन से भी त्योहार मनाए जाते हैं उन त्योहार के बारे में आपको बताना है। आपके घर में हो सकता है दीपावली मनाई जाती हो, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आपके घर में हो सकता है ईद मनाई जाती हो, आप ईद के बारे में लिख सकते हो। आपके घर में गुरु पर्व मनाया जाता हो, गुरु पर्व के बारे में लिख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं बच्चों, उनके बारे में आप लिख सकते हो। तो पहले तो आप इस पूरे प्रश्न को लिखिए, और प्रश्न को लिखने के बाद इसके उत्तर को कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि उत्तर संख्या, ठीक है, पहले हम लिखेंगे उत्तर संख्या 2, और उसके बाद लिखेंगे मैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहार को मनाता हूँ। यानी आप जोन जोन से त्योहार को मनाते हो उसका नाम लिख सकते हो। होली मनाते हो तो होली का नाम लिख सकते हो, दीपावली मनाते हो आप तो दीपावली का नाम लिख सकते हो, रक्षाबंधन मनाते हो तो रक्षाबंधन का भी नाम लिख सकते हो। इसके अलावा कृष्ण जन्माष्टमी आपके घर में मनाई जाती है, आप लोग मनाते हैं, उसका नाम लिख सकते हो। या फिर कुछ और भी त्यौहार जो मैंने यहाँ पे उत्तर में नहीं लिखे हैं लेकिन आपके घर में मनाई जाती है, जैसे ईद मनाई जाती है आपके घर में, तो आप ईद भी लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे त्यौहार हैं जो आपको पसंद आते हैं, उन त्योहारों के नाम आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप दूसरे प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को रोक करके पॉज करके अपना उत्तर लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों अब है हमारे लिए तीसरा प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये वाला प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ अपनी कॉपी में लिखोगे प्रश्न, और ये जो प्रश्न आपको दे रखा है इसको आपको नोट करना होगा। तो अपनी किताब से या फिर आप स्क्रीन से इस प्रश्न को देख करके लिख सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वे त्यौहार आप
कैसे मनाते हैं। यानी जैसे आपने दूसरे प्रश्न के अंदर जिन त्योहारों के नाम आपने बताया, यानी जैसे आपने दीपावली के बारे में बताया, ठीक है, या फिर जिस भी त्योहार के बारे में आपने लिखा है उसके बारे में बताना है आपको कि आप उन त्योहारों को कैसे मनाते हो, यानी उन त्योहार के दिन आप क्या क्या करते हो उसके बारे में आपको बताना है। तो कैसे का मतलब यहाँ पे ये कि किस तरीके से आप त्योहार मनाते हो बच्चों, ये आपको बताना है। तो पहले आप इस पूरे तीसरे प्रश्न को लिखेंगे और लिखने के बाद इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो पहले आप लिखोगे उत्तर संख्या 3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिख सकते हो कि मैं होली, दीपावली, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे त्योहार पर घर पर बड़ों का आशीर्वाद लेकर और स्वादिष्ट पकवान खाकर मनाता हूँ। यानी जब आपके घर में इन सब त्योहारों को मनाया जाता है, जैसे होली मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है, या रक्षाबंधन आपके घर में मनाया जाता है, या फिर जन्माष्टमी का त्यौहार आपके घर में मनाया जाता है, तो आपके घर में जब ये त्यौहार मनता है तो आप क्या करते हो, बड़ों का आशीर्वाद लेते हो, यानी उनके पैर छू करके उन्हें प्रणाम करते हो और उनसे आशीर्वाद लेते हो। इसके अलावा आपके घर में जो भी स्वादिष्ट भोजन यानी स्वादिष्ट पकवान जो बनते हैं आपके घर में, आप उसे खाकर अपना त्यौहार मनाते होंगे, है ना। तो इस बात को आप अपने उत्तर में लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे देख करके लिख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों आप अपना तीसरा प्रश्न पूरा कर सकते हो। और जैसे ही आपका ये तीसरा प्रश्न पूरा हो जाता है, ठीक है, तो अब है आपके लिए चौथा प्रश्न। देखो ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो चौथे प्रश्न के लिए भी हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 4 और उसके बाद प्रश्न लिखेंगे। जैसे इस प्रश्न में है आपके लिए कि छोटे समूह में अपने मित्रों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी आप लोग अकेले भी इस प्रश्न को लिख सकते हो, नहीं तो जैसे किताब में बोला जा रहा है कि मित्रों के साथ यानी अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इन प्रश्नों का उत्तर आपको पूरा करना है। अब प्रश्न कौन से हैं, देखो ये रहा पहला प्रश्न। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कविता में किस त्योहार की बात की गई है, यानी इस कविता में कौन से त्योहार की बात की गई है। तो जैसे हम लोगों ने कविता पढ़ा था तो आपने देखा था इसके अंदर हमने होली के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे होली के दिन हम लोग क्या करते हैं, रंग लगाते हैं, रंग से खेलते हैं, है ना। तो आप इस बात को अपने उत्तर में लिख सकते हो कि भी इस कविता के अंदर होली त्योहार के बारे में बातचीत की गई है, हमने इसके बारे में पढ़ा है ना। तो उत्तर में आप होली लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, चौथे प्रश्न के पहले प्रश्न में, ठीक है, जो पहला पार्ट है इसका, इसके अंदर उत्तर लिख सकते हो होली। उसके बाद देखो बच्चों आपके लिए दूसरा प्रश्न है और दूसरे प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि कविता में खाने, ठीक है, जैसे हम कोई चीज खाते हैं तो खाने की कौन सी वस्तुओं के नाम है। यानी ये जो कविता हमने पढ़ी थी इसके अंदर किसी खाने की बात की गई थी, खाने की किसी चीज की बात की गई थी, तो कौन सी वस्तु थी इसको खाने की बात की गई थी उसका नाम लिखना है। अगर आपने पहली वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इसका उत्तर बहुत आराम से आसानी से लिख सकते हो कि इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था होली के त्यौहार के बारे में, कि इसके अंदर हम लोगों ने जाना कि जब हमारे घर में कोई दोस्त आता है, ठीक है, तो हम उसे क्या खिलाते हैं, पुए खिलाते हैं, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी था तो आप अपने उत्तर में पुए लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे कविता के अंदर दे रखा था, ठीक है, उसी के अनुसार आप अपने उत्तर में यहाँ पे जैसे पुए दे रखे हैं तो पुए और पकवान, ठीक है, तो ये उत्तर में लिख सकते हो। तो इसके लिए बच्चों जैसे आपकी कविता के अंदर आपने पढ़ा था उसी के अनुसार यहाँ पे अपने उत्तर में लिख सकते हो पुए, ठीक है, और पकवान। तो कौन कौन सी वस्तु खाते हैं हम लोग, पुए और पकवान, ठीक है। तो ये आप अपने उत्तर में लिख करके इसका दूसरा भाग भी आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों इस चौथे प्रश्न के अंदर आपके लिए है तीसरा पार्ट, यानी तीसरा छोटा सा एक प्रश्न है। अब उसमें देखते हैं आपसे क्या बोला जा रहा है। तो ये है बच्चों आपके लिए तीसरा पार्ट और इसमें आपको बोला जा रहा है कि कविता में से शब्द खोजकर लिखिए। अब देखिए कुछ शब्द आपको दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे एक शब्द दे रखा है भाई, दूसरा शब्द दे रखा है आपको होली और तीसरा शब्द दे रखा है आपको मनाए। अब हमें कविता में इन तीनों शब्द को पहले ढूंढना होगा।
ढूंढने के बाद हम लोग जो इसके आसपास जो पंक्ति लिखी थी उन पंक्ति को हमें लिखना होगा। ठीक है, तो ये उल्टे पुल्टे करके आपको यहाँ दे रखे हैं, इनको सही करके आपको लिखना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या बोला गया कि शब्द को खोज कर लिखिए। तो पहले हम इन शब्दों को खोजेंगे कविता में कहाँ पर आए थे। ठीक है, तो अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ी है तो आपको याद होगा जब कविता की शुरुआत हो रही थी तो उसके अंदर हमें ये शब्द मिले थे। जैसे भाई एक शब्द मिला था हमें, होली एक शब्द मिला हमें, और इसके अलावा मनाए ये भी शब्द हमें मिल गया। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमें जहाँ मिले थे शुरू में मिले थे हमें। तो इन शब्दों के बारे में जैसे आपसे बोला गया कि भाई होली मनाए, ठीक है, तो ये शब्द हमें कब मिले, शुरू में मिले थे। तो हम इनको अपने उत्तर में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ लिखा है कि सबके मन को होली भाई, ठीक है, यानी कि सभी के मन को होली भा गई, यानी सबको होली पसंद आ गई। ठीक है, भाने का मतलब है पसंद आना। ठीक है, सबके मन को पसंद आ गई। ठीक है, यानी होली भा गई। खेले कूदे खुशी मनाए। ठीक है, तो हम इन दोनों वाक्य को, दोनों पंक्ति को अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि सबके मन को होली भाई, खेले कूदे खुशी मनाए। ठीक है, तो अभी हमें अपने प्रश्न के अंदर सिर्फ 3 शब्द दे रखे थे, होली भाई और मनाए, बाकी नहीं दे रखे। जैसे सबके मन को नहीं दे रखा है, खेले कूदे खुशी, तो ये हम अपनी कविता में से देख करके लिख सकते हैं। तो जैसे ये कैटरपिलर जो बना हुआ है इसको थोड़ा सा ठीक करके और भी सर्कल ऐड करके आप लिख सकते हो कि सबके मन को होली भाई। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसे ठीक करके कि सबके मन को, ठीक है, यहाँ लिखोगे सबके मन को होली भाई, यानी सभी को होली पसंद आई, है ना। तो आप उत्तर में लिख सकते हो सबके मन को होली भाई। ठीक है, ये देखो कहाँ से लिखा आपने, तो आपने कविता पढ़ा था शुरू में, तो कविता के अंदर ये बात आई थी, है ना। तो हमने यहाँ से देख करके से लिखा सबके मन को होली भाई। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, खेले कूदे खुशी मनाए। ठीक है, तो इस बात को हम लिखेंगे यहाँ पे कि खेले कूदे खुशी मनाए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ खेले कूदे, ठीक है, खेले कूदे खुशी मनाए। ठीक है, तो आप इसे अपने उत्तर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे अपने उत्तर को पूरा कर सकते हो। तो बच्चों पहले प्रश्न लिख लोगे, ठीक है, और प्रश्न लिखने के बाद इस उत्तर को आप पूरा कर सकते हो। आप चाहो तो जैसे यहाँ पे सर्कल बने हैं और भी चित्र बना करके अपनी कॉपी में सर्कल बना के भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे पहले में लिख लोगे सबके, फिर मन, फिर को, होली, फिर भाई, खेले कूदे खुशी मनाए। तो इस पूरी बात को आप एक कैटरपिलर को पूरा कर करके आप इसे लिख सकते हैं सर्कल बना के भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चौथे प्रश्न के तीसरे भाग को बच्चों पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप इस प्रश्न को पूरा करोगे तो ये जो प्रश्न है आपका चौथा ये पूरा हो जाएगा, और आपकी ये जो हेडिंग है बातचीत के लिए ये भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये बातचीत के लिए पूरा हेडिंग के अंदर जितने भी प्रश्न थे, यानी इस उप विषय में जितने भी 4 प्रश्न थे आपने उसके उत्तर लिख लिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके लिए है शब्दों का खेल। यहाँ यानी यहाँ पे आपके लिए क्या है, थोड़ा व्याकरण के आधार पर प्रश्न है। ठीक है, जैसे ये है शब्दों का खेल, और इसमें है आपके लिए ये पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहले इस पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, जिसमें आपको दिया गया है दिए गए शब्दों को पढ़िए। ठीक है, ये जो शब्द दे रखे हैं इनको पढ़िए। पहली ध्वनि पहचानिए, यानी जो पहली ध्वनि होगी यानी पहली आवाज, ध्वनि का मतलब क्या होता है, आवाज होता है। तो पहली आवाज को आपको यहाँ पे पहचानना है। ठीक है, अलग ध्वनि से शुरू होने वाले शब्द पर गोला बनाइए। जो आपको अलग लगे उस पे आप क्या करेंगे, गोला बना लेंगे। तो इस पूरे प्रश्न को लिख लीजिए, इन शब्दों को भी लिख लीजिए, और ये जो चित्र दे रखे हैं इनको भी बना लीजिए भाई। ठीक है, और इसके उत्तर को हम लोग अब पूरा करेंगे। तो जैसे ये तीखा, तीखा में क्या है, त है। मीठा में क्या है, म है पहली ध्वनि। तेज में पहली ध्वनि क्या है, त है। तोता में पहली ध्वनि क्या है, त है। तो देखो बच्चों मीठा में म जो है ये थोड़ा अलग है भाई, तो इस पे मैं क्या करूंगा, गोला बना दूंगा। ठीक है, तो ये मीठा में जो म से शुरू हो रहा था बच्चों ये थोड़ा अलग है, बाकी सब तो सेम है त त त, लेकिन मीठा में क्या था, म से शुरू हो रहा था, इसलिए मैंने इसे गोला बना दिया। ठीक है, अब अगला देखो, भेल, भ से भेल। ठीक है, भूख, भूख भी किससे पहली ध्वनि क्या है, भ, भूख। भैंस, भैंस में क्या है पहली ध्वनि, भ, लेकिन घी में ध्वनि है घ।
देखो बाकी सब में क्या है, भ भ भ, लेकिन घी में क्या है, घ है, तो इस पे हम लोग गोला बना देंगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद है घेंगा, घोंगा, घोंगा में घ है, घंटा में घ है, घंटी में भी घ है, और भोला में भ है। तो ये जो भोला में भ है ये अलग है, बाकी घ घ घ और यहाँ पे क्या भ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें गोला बना देंगे, यानी ये अलग ध्वनि यानी अलग आवाज निकाल रही है। उसके बाद छाता, छाता में क्या है, छ है, छ में भी छ है, बाघ में ब है, और छूना, छूना जो शब्द है इसमें भी, छूना शब्द में भी छ है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो बाघ शब्द है ये ब से बन रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गोला बना देंगे। ठीक है, तो देखो जो अलग ध्वनि यानी पहली ध्वनि जो अलग है उस पे मैंने गोला बनाया, मीठा म से शुरू हो रहा था, है ना, तो इस पे मीठे वाले को हमने गोला बना दिया। घी घ से शुरू हो रहा था, ये अलग है, इस पे गोला बना दिया। भोला भ से शुरू हो रहा था, इस पे गोला बना दिया। और बाघ, बाघ ब से शुरू हो रहा था, तो इन सब में ये जो अलग अलग आवाज वाली थी उस पे आपको गोला बना के इस प्रश्न का उत्तर पूरा कर लेना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, इस वाले प्रश्न के, तो इसे भी आप एक बार लिख लोगे, और इसमें आपको बोला जा रहा है नीचे दिए गए शब्दों को लिखिए। अब इनको देख के लिखना है, एक, ठीक है, ऐसे देखेंगे और इनका अभ्यास करना आपको। एड़ी, ठीक है, पैर के नीचे वाले हिस्से को हम एड़ी बोलते हैं। ठीक, एकता, ठीक है, सब लोग जब मिलजुल के रहते हैं उसको एकता बोलते हैं बच्चा। केला एक फल होता है जो आप लोग अपने घर में खाते भी होगे, तो देख करके आपको लिख लेना है। ऐसा यानी कि हम किसी से तुलना करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं ऐसा वैसा शब्द बोलते हैं ना, तो उसे देख के लिख लोगे ऐसे। ठीक है, ये भी इसी तरह से इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ऐनक यानी चश्मा, उसको ऐनक भी बोलते हैं, तो आप इसे देख के लिख लेंगे। थैला जिसके अंदर हम सब्जी फल या कोई सामान लेके आते हैं, है ना, तो आप इन सारे शब्दों को देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, सुलेख की तरह एक अभ्यास के लिए आपके लिए। अच्छा, इसके बाद है आपके लिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। ठीक है, ये वाला प्रश्न, इस प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि नीचे दिए चित्रों के नाम बताइए। अब जो जो चीज आपको दिखाई दे रही है इनके नाम लिखने हैं। जैसे सबसे पहले ये क्या, ओखली है ना, ओखली भी बोलते हैं इसे, और कुछ लोग इसे मूसल भी बोलते हैं, तो आप ओखली भी लिख सकते हैं, मूसल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब्जी है, और किस चीज की सब्जी है, फूल गोभी है, तो आप यहाँ पे फूल गोभी लिख सकते हैं अपने उत्तर के लिए। ठीक है, तो देख करके इन चित्रों को पहचान के आप फूल को भी लिख सकते हो। और ये क्या चीज है, तो ये अगला दिखाई दे रहा है आपको, ढोलक है, तो आप ढोलक लिख सकते हो, है ना, ये ढोलक दिखाई दे रहा है, तो देख करके हम ढोलक लिख सकते हैं। और ये क्या है, दवाई है, औषधि है ना, दवाई बनती है इन सब चीजों को मिला करके, है ना, तो इसे हम औषधि बोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें मिला दी गई है, लौंग इलायची वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, इससे कोई दवाई बनाई जा रही है, दवा भी लिख सकते हैं या फिर औषधि भी लिख सकते हैं, इन सब चीजों से दवाई बनाई जा रही है ना, औषधि भी लिख सकते हो, दवा भी लिख सकते हो, ज्यादातर लोग इसे औषधि बोलते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा है। उसके बाद ये देखो, घिया शब्द भी बोल सकते हैं सब्जी को, और कुछ लोग इसे लौकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप लौकी लिख लीजिए बेटा। ठीक है, तो लौकी सब्जी है ये, तो आप लौकी लिख लेंगे। हम लोग इसे घिया भी बोलते हैं, घिया भी लिख सकते हो। ये देखो, ये जो चित्र है बच्चों, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अमरूद जैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है, जैसे बहुत बड़ा सा लग रहा है, तो हो सकता है बड़े साइज का है तो तरबूज टाइप का लग रहा है। अगर आपको ये तरबूज लग रहा है तो आप इसे तरबूज इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आपको ये घिया लग रहा है, ये जो तरबूज लग रहा है या अमरूद लग रहा है। मुझे तो ये तरबूज लग रहा है, काफी बड़े साइज में। अगर छोटे साइज में है होता तो इसे अमरूद लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको ये तरबूज देखने में लग रहा है या अमरूद देखने में लग रहा है। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा प्रश्न है। उसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 4 यानी चौथा प्रश्न। इस प्रश्न में, चौथे प्रश्न में आपको बोला गया कि नीचे दिए शब्दों में ओ यानी ओ की मात्रा, ठीक है, या औ की मात्रा लगाकर शब्द लिखिए, या तो ओ या औ की मात्रा लगा के शब्द लिखना है। जैसे ये है, ये एक पौधा लग रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पौधा लिख लूंगा। ठीक है, तो ये पौधा लग रहा है मुझे। अच्छा, ये मुझे एक थैला लग रहा है, थैला भी लिख सकते हैं इसे, है ना, तो मैं थैला भी लिख सकता हूँ, लेकिन थैला में तो मात्रा नहीं आ रही, तो मैं ऐसा करता हूँ इसे पोटली लिख लेता हूँ। थैला भी लिख सकते हैं, पोटली भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई थैला टाइप का लग रहा है तो थैला तो इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा करते हैं, ओ की मात्रा लगाए तो इसे हम पोटली बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम पोटली लिख लेते हैं इसे, तो मैं यहाँ से अगर ओ की मात्रा लगा के पोटली लिख देता हूँ। ये तो मुझे लहसुन लग रहा है बच्चों, तो मैं इसे लहसुन ही लिखता हूँ, इसमें ओ की मात्रा नहीं लग पा रही है ना,
तो लहसुन लग रहा है मुझे ये, तो मैं यहाँ पे लहसुन लिख दूंगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब औजार है बच्चों, जिससे कुछ काम ठोक, जैसे हथौड़ी है ये, ठीक है, और इन सब से हम लोग कुछ काम करते हैं, है ना। तो मजदूर लोग वगैरह, ये मिस्त्री वगैरह, ये सब क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो ये क्या औजार हो गया। फिर से पौधा आ गया, तो हम लोग पौधा लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद आखिर में आपको दिख रहा है कौवा है, तो आप यहाँ पे अपने उत्तर में कौवा लिख लोगे। तो इस तरीके से आप चौथे प्रश्न का उत्तर पूरा कर सकते हो, चित्र बना करके इन सबके नाम को लिख कर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों अब है आपके लिए, जैसे चौथा प्रश्न पूरा करेंगे तो आपके लिए झटपट कहिए, यानी इसे पढ़ना है आपको, और पढ़ने के बाद जल्दी जल्दी, झटपट का मतलब होता है जल्दी जल्दी आपको बोलना है। जैसे लिखा है यहाँ पे, माला ने मेले में माला से माला खरीदी और मेले के मटर मक्का और मावा मालपुए माला ने खाए। तो पहले इसको एक बार दो बार पढ़ोगे, फिर बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करके जल्दी जल्दी आपको इसे बोलना है। ठीक है, यानी एक बार याद कर लीजिए इसे, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से बोलने का अभ्यास करना है। ठीक है, इसके बाद अब है आपके लिए आखिरी हेडिंग, जिसमें बोला जा रहा है खोजे जाने, यानी पहले आपको खोजना है, यानी पता लगाना है, और फिर आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए, एक प्रश्न दे रखा है जिसमें आपको बोला जा रहा है कि परिवार के लोगों से बातचीत करके, यानी मम्मी पापा दादा दादी जो भी घर में लोग हैं सबसे आप बातचीत करेंगे, जाने कि आपके घर पर कौन से त्योहार सबसे अधिक मनाए जाते हैं और क्यों। आपको ये बताना है कि आपके घर में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अपनी मम्मी से बातचीत करेंगे, अपने पापा से बातचीत करेंगे, ठीक है, अपने दादा से बातचीत करेंगे, और घर में जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे चाचा भी हैं घर में तो चाचा से बात करेंगे, दादी है घर में दादी से बातचीत करेंगे। सबसे बातचीत करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। देखो, कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं उत्तर आपको बता देता हूँ, कुछ इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके घर में दिवाली, कुछ लोग इसे दिवाली भी बोलते हैं, और वैसे तो ये हिंदी में दीपावली होता है बच्चों, लेकिन हम लोग इंग्लिश में दिवाली बोल देते हैं, हैप्पी दिवाली बोलते हैं ना, दिवाली लिखते हैं। तो आप दीपावली भी बोलते हैं, कुछ लोग दिवाली भी बोलते हैं, उसके बारे में लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो होली के बारे में भी लिख सकते हो। कुछ इस प्रकार से उत्तर कि हमारे घर पर दीपावली या दिवाली सबसे अधिक मनाई जाती है क्योंकि यह रोशनी का त्योहार है। इस दिन हम पूरे घर को सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इतना ही उत्तर लिख सकते हो बच्चों। अगर आप दीपावली के बारे में लिख रहे हो, मान लेते हैं आप होली के बारे में लिख रहे हो, तो आप लिख सकते हो इसके अलावा हम होली भी धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि यह रंगों का त्योहार है और हमें आपसी प्रेम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप होली के बारे में लिख सकते हो, चाहो तो आप दीपावली यानी दिवाली के बारे में लिख सकते हो। दोनों नहीं लिखना है आपको, एक ही लिखना है। ये तो मैं बस बता रहा हूं कि आप किस प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, कुछ और त्योहार के बारे में भी लिखना चाहो तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये जो पार्ट है होली, ये आपका पूरा हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है, पहली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने ये कविता पढ़ाया हुआ है, तो इसको ज़रूर देखना। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चैनल friends@प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।